जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमारे समाज को प्री वेडिंग फोटोशूट की घातक बीमारी लगी तो पिछले 8-10 सालों से ही है, किंतु ये समाज में बहुत तेजी से फैल रही है। प्री वेडिंग फोटोशूट की शुरुआत होने का कारण बड़ा ही रोचक है। जैसे इंटीरियर डेकोरेशन वाले अपना इम्पोर्टेंस साबित करने के लिए, कुछ नई डिजाइन बताने के लिए हमारे घर के छोटे से हॉल में इतने लाइट्स लगवाते हैं कि उतने लाइट्स की हमें आवश्यकता ही नहीं रहती। ठीक वैसे ही अपना इम्पोर्टेंस साबित करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट वालों ने मालदार पार्टियों को कुछ नया इवेंट बताने के लिए प्री वेडिंग फोटोशूट की शुरुआत करवाई। जैसे हमारे घर के छोटे से हॉल में इतने सारे लाइट्स की आवश्यकता ही नहीं रहती, ठीक वैसे ही शादी जैसे पवित्र संस्कार में ऐसे बेहुदा इवेंट्स की आवश्यकता ही नहीं है। प्री वेडिंग फोटोशूट में होने वाले दूल्हा दुल्हन अपने परिवार वालों की सहमति से शादी से पूर्व फोटोग्राफर के एक समूह को अपने साथ लेकर शादी के बाद पति पत्नी हनीमून मनाने जाते हैं। ऐसी सुंदर जगहों पर जाकर फोटोशूट करवाते हैं। कई फोटो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की बाहों में समाये हुए हैं ऐसे भी लिए जाते हैं। कई बार दुल्हन कम से कम परिधानों में होती है। शादी के दिन एक बड़ी स्क्रीन लगाकर इसे दिखाया जाता है। हम किसी भी शादी में जाते हैं दूल्हा दुल्हन के जीवन साथी बनने के साक्षी बनने एवं उन्हें आशीर्वाद देने। कल्पना कीजिए कि आप किसी की शादी में गए और वहां पर बड़ी सी स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन पहले से ही एक दूसरे के बाहों में समाये हुए हैं। क्या ये देखकर आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में शादी से पूर्व इतना खुलापन स्वीकार्य नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति है। समाज के ज्यादातर लोग टेंशन में जीते हैं। ये फोटोशूट करवाने के लिए 1 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। इस शूट को सही कहने वालों का कहना होता है कि शादी हमारे बच्चों की है, पैसा हमारा है, तो हमारे बच्चों की खुशी के लिए यदि हम 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो गलत क्या है? जिसके पास पैसा नहीं है वो ये फोटोशूट न करवाए, लेकिन जिसके पास पैसा है उन्हें क्यों नहीं करने देते? बात बराबर है। इंसान बच्चों की खुशी के लिए ही सब कुछ करता है। यदि हम बच्चों की खुशी के तौर पर इसे देखेंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कोई भी इवेंट सही है या गलत, इस बात का फैसला इसी से होता है कि समाज पर उसके क्या परिणाम हो रहे हैं। शोध बताते हैं कि प्री वेडिंग शूट से कई शादियां टूट रही है। बच्चों की खुशी के लिए ही आम इंसान जिसके पास इतना पैसा नहीं है वो भी कर्जा लेकर भी यह शूट करवाएगा। इससे शादी के खर्च को लेकर पहले से टेंशन में जी रहे आम इंसान का टेंशन और बढ़ेगा। संस्कृत में कहा जाता है, चिंता समम नास्ति शरीर शोषण, मतलब चिंता जैसा शरीर का शोषण और कोई नहीं करता। टेंशन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जिस फोटोशूट से समाज के ज्यादातर लोग टेंशन में जिएंगे वो फोटोशूट एक घातक बीमारी ही हुई ना। शादी में पहले से ही इतने सारे इवेंट्स होते हैं कि जिनकी तैयारी करने के लिए कुकू चावल से लेकर तो मेहमानों की विदाई तक का सामान जुटाते जुटाते परिवार वालों को नानी की नानी याद आ जाती है। शादी का सामान जुटाने का हमारा टेंशन बढ़ाने के लिए क्या हमें एक और इवेंट की आवश्यकता है? सिर्फ 2 वाक्य सुनने के लिए इंसान शादी में इतना खर्च करता है। वो 2 वाक्य है, वाओ क्या बढ़िया शादी की, दिल खोल कर पैसा खर्च किया। सिर्फ ये 2 वाक्य सुनने के लिए इंसान बच्चों की शादी से कई साल पहले से पैसा जमा करता है और कई लोग तो शादी के कई साल बाद तक कर्जा पटाते हैं। एक तरफ समाज सुधारक इस बात का गहरा चिंतन कर रहे हैं कि शादी के खर्च को कैसे कम किया जाए। इसके लिए वे शादी में दी जाने वाली दावत के व्यंजनों की संख्या कम कर रहे हैं, मिलने के रुपयों की संख्या तय कर रहे हैं, ताकि समाज के मध्यम वर्गीय और निचले तबके के लोगों को शादी के अनावश्यक खर्चों के टेंशन से मुक्ति मिले। दूसरी तरफ यही धनवान लोग अपने बच्चों की शादी में प्री वेडिंग फोटोशूट करवाकर समाज के ज्यादातर लोगों का टेंशन बढ़ा रहे हैं। इस इवेंट के लिए लगने वाला अतिरिक्त पैसा कहां से आएगा? पैसा कमाने के साधन तो पहले थे, आज भी उतने ही रहेंगे।
मतलब जो इंसान जॉब कर रहा है उसकी सैलरी पहले से फिक्स है। इस इवेंट के पैसों के लिए कंपनी वाले उसकी सैलरी तो नहीं बढ़ाएंगे। बिजनेस वालों की भी कमाई अचानक नहीं बढ़ सकती। ऐसे में लोग ये अतिरिक्त पैसा अनैतिक तरीके से कमाने की कोशिश करेंगे, रिश्वत लेंगे। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जिस फोटोशूट से समाज में अनैतिकता फैलेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, वो फोटोशूट समाज के लिए एक घातक बीमारी ही है। यह बीमारी समाज में तेजी से फैल रही है क्योंकि हर युवा चाहता है कि वो भी हीरो हीरोइनों की तरह बड़े पर्दे पर दिखे और बच्चों की खुशी के लिए माता पिता कर्ज लेकर भी उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। शादी के बाद आप चाहे जितनी फोटो निकालें, चाहे जितने वीडियोस बनवाएं, ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन सब कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना है। हमें भी बड़ी स्क्रीन पर हमारा वीडियो सबको दिखाना है। इस मानसिकता के कारण बड़े बुजुर्गों के सामने इतना खुलापन किसी भी मायने में शोभा नहीं देता। प्री वेडिंग फोटोशूट से समाज पर हो रहे दुष्परिणामों को देखकर आजकल कुछ जगहों पर इस पर बंदिश लगाई जा रही है। उज्जैन में सिंधी समाज ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। इसका उल्लंघन करने पर वर और वधू दोनों पक्षों से 10-10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अखिल भारतीय महेश्वरी समाज ने भी इस पर रोक लगाई है। इसके लिए वे समाज को जागरूक कर रहे हैं। जो परिवार ये फोटोशूट करवाएगा, वहां पर ये लोग शादी में सिर्फ लिफाफा देकर आएंगे और खाना न खाकर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों, आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि प्री वेडिंग फोटोशूट जैसी घातक बीमारी को समाज में फैलने न दें। तभी हमारा समाज खुशहाल रहेगा और समाज में नैतिकता के उचित मापदंड स्थापित होंगे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।